हेलो बच्चों, फिजिक्स दुनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम परावैद्युतांक के बारे में है वो अध्ययन करेंगे, परमिटिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। परावैद्युतांक परावैद्युतांक क्या होता है? देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है कि निर्वात में दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल व माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक, जिसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाता है। अब ये जो परावैद्युतांक है, इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो क्या होती है? निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल बटे माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ बटे में एफ एम। एफ क्या है? निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। एफ एम क्या है? माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समीकरण 1 कह सकता हूं मैं। अब देखो, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, वो क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 ये होता है। ठीक है। और माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? एफ एम बराबर 1/4 पाई, एप्सिलॉन के स्थान पे मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख रहा हूं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये देखो, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है ना, इसके स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूं? एप्सिलॉन लिख रहा हूं, समीकरण नंबर 2। सॉरी, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर हमारे पास 3 आती है।
अब देखो समीकरण 2 को और समीकरण 3 को है वो हम समीकरण 1 के अंदर पुट करेंगे। तो समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर आएगी, देखो इधर हमारे पास वैल्यू आएगी एप्सिलॉन आर, इसमें पुट कर रहा हूं एप्सिलॉन आर इक्वल टू, यहां पर एफ है वो माध्यम निर्वात में लगने वाला बल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ये Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये है, और Fm क्या है माध्यम में लगने वाला बल 4 पाई एप्सिलॉन और उसके पश्चात Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई है वो हमारा कैंसिल आउट, ये हो गया। तो एप्सिलॉन आर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन आर आ जाएगा 1 एप्सिलॉन नोट, और ये हमारे पास 1 इंटू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आर है वो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है वो प्राप्त होता है। तो इस एक्सप्रेशन से हम इसकी परावैद्युता की एक परिभाषा है वो और डिफाइन कर सकते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, देखो जो कि है हमारे पास, ये हमारे पास जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है, ये एप्सिलॉन नोट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हम कहेंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। अब देखिए इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक हमारा एप्सिलॉन नोट का है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक इसका नहीं होता है। इसके में वीमा की बात करूं तो इसकी वीमा वैसे तो नहीं होती है, हम इसको N0 L0 T0 के रूप में है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं जो कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू को है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखने वाली वैल्यू है। देखो इधर मैं टेबल फॉर्मेट में इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे माध्यम की बात हो रही है कि दो आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम उपस्थित है, और यहां पर है वो परावैद्युतांक का नाम है, परावैद्युतांक का मान है वो दिया हुआ होगा, एप्सिलॉन आर का मान है वो दिया हुआ होगा। अब देखो निर्वात की मैं बात करूं तो निर्वात के अंदर परावैद्युतांक का मान 1 होता है। हवा की बात करूं या वायु की बात करूं तो ऐसी स्थिति में परावैद्युतांक का मान 1.0003, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं। इसके पश्चात अभ्रक की बात करूं तो अभ्रक के अंदर जो परावैद्युतांक का मान होता है वो 4 से 6 के मध्य होता है, हम 4 भी ले सकते हैं और इसके मध्य वैल्यू भी ले सकते हैं 6 तक। इसके पश्चात मैं अगर जल की बात करूं तो जल के लिए जो परावैद्युतांक का मान है वो 80 से 82 के मध्य होता है, ठीक है। और इसके पश्चात यदि मैं धातु की बात करूं, धातु किसी भी प्रकार की हो सकती है, लोहा तांबा पीतल सभी प्रकार की धातुएं है वो हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो परावैद्युतांक का मान होता है धातु के अंदर अनंत होता है। आ जाओ यहाँ पर इस
परिभाषा के अकॉर्डिंग है वो हम बात करते हैं। निर्वात में दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल। तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इस प्रकार से आया था कि F बटे एफ एम। तो मैं थोड़ा सा वज्र गुणा करता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ एम बराबर एफ बटे एप्सिलॉन आर। यदि मैं धातु की बात करता हूं तो धातु की स्थिति के अंदर यदि हम दो बिंदुवत आवेश है, ये हमारे पास दो बिंदुवत आवेश और इनके मध्य यदि हम एप्सिलॉन आर परावर्तक का माध्यम ले ले और यहाँ पर जो है हमारे पास धातु रखी हुई है, क्या है, धातु रखी हुई है, तो ऐसी स्थिति में माध्यम में लगने वाले बल का मान है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि निर्वात होता है तो निर्वात में या फिर हवा या वायु माध्यम के अंदर है वो लगने वाला बल है वो सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे परावर्तक के मान में वृद्धि होती है तो माध्यम में लगने वाले बल के मान में है वो कमी होती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एफ एम का मान है वो क्या होगा, सदैव कम होगा या फिर बराबर होगा। बराबर कौन सी कंडीशन में, निर्वात या वायु माध्यम के अंदर है ये बराबर होगा, बाकी सभी स्थितियों के अंदर है वो निर्वात में बल का मान ज्यादा होगा, माध्यम में बल का मान, इन सभी माध्यमों के अंदर बल का मान वो कम होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर कीजिए।